मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएस ड्रेसर वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप राठौर एजुकेशन पॉइंट का सूर्या बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कराया जाएगा। आपको साथ ही इन सारे क्लासेस के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी अलग अलग तरह का कराया जाएगा और इस बैच के साथ आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज़ भी मिल रहा है जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आपको राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन करना होगा। आपको अगर इस एग्ज़ाम से इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इस क्लास का आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिले तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर क्लास से पहले आपको क्लास की नोटिफिकेशन इन चैनल्स पे मिल जाती है और साथ ही साथ क्लास ख़त्म होने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी इन्हीं चैनल पे अवेलेबल रहता है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होता है, जो भी पेशेंट सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल रहते हैं। तो इन ऑक्सीजन सिलेंडर का एक कोड होता है, कलर कोड होता है हर सिलेंडर का। वैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? नीला, काला और सफ़ेद, लाल या पीला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काला और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंडेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सजावट के लिए, संक्रमण बढ़ाने के लिए, जख्म की सुरक्षा और रक्त स्राव को रोकने के लिए या मांसपेशियों को ढीला करने के लिए। तो बैंडेज जो होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो वो सजावट के लिए तो बिल्कुल नहीं होती, संक्रमण बढ़ाने के लिए नहीं होती, घटाने के लिए होती है। तीसरा ऑप्शन है जख्म की सुरक्षा और रक्त स्राव को रोकने के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है कि बैंडेज का जो सही उपयोग है वो है जख्म की सुरक्षा और रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग को रोकना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि ड्रेसर के काम के अंतर्गत आती है। तो इसका यूज़ कब किया जाता है ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? दर्द कम करने के लिए, हड्डी को स्थिर करने के लिए, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए या नसों को खोलने के लिए। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है, हड्डी को स्थिर करने के लिए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नाड़ी यानी पल्स की सामान्य दर वयस्क में कितनी होती है? एक एडल्ट में नॉर्मल पल्स की सामान्य वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? 40 से 60 प्रति मिनट, 60 से 100 प्रति मिनट, 100 से 120 प्रति मिनट या 120 से 140 प्रति मिनट। तो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में जो पल्स का नॉर्मल रेट होता है वो होता है 60 से 100 पर मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग किया जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? शरीर में लगाने के लिए, बैक्टीरिया को खाने के लिए, सतहों से रोगाणु को हटाने के लिए या दवा के रूप में। तो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो एक किसी भी सरफेस को सारे कीटाणु से यानी कि जो भी वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं उनसे बचाने के लिए, उनसे मुक्त करने के लिए, उस सरफेस को बिल्कुल क्लीन करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतहों से रोगाणु हटाने के लिए। ऑप्शन अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे सामान्य इंजेक्शन साइट कौन सी है? ठीक है, इंजेक्शन देने के बहुत सारे साइट होते हैं जैसा कि हमें पता है, अलग अलग इंजेक्शन अलग अलग साइट्स पे दिए जाते हैं। IM हो गया, IM जो है वो अलग अलग साइट्स पे दिया जाता है। तो इसमें सबसे सामान्य साइट क्या है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? वेंट्रोग्लूटियल, डेल्टॉइड, स्कैप्यूला या सोल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल जो है वो एक बहुत ही छोटी जगह है, छोटी मसल है जिसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन IM जो है वो प्राइमरी रूप से दिया जाता है। IM प्राइमरी रूप से डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है जो कि आर्म्स पे प्रेजेंट होता है। आर्म के आउटर सरफेस पे एक छोटा सा मसल होता है, डेल्टॉइड ट्राइंगुलर शेप का होता है जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मोमीटर की अधिकतम कितनी देर तक मुंह में रखा जाता है? ठीक है, थर्मामीटर जैसा कि हमें पता है कि टेम्परेचर नापने के काम आती है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर नापने के काम आती है। तो थर्मामीटर को मैक्सिमम कितनी देर तक मुंह में रखा जाता है ताकि टेम्परेचर का पता चल सके सही मायने में? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट या फिर
3 मिनट। तो इसका सही आंसर हमें पता है कि इसका सही आंसर है कि थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापने के लिए हमें उसे 3 मिनट तक मैक्सिमम मुंह में रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेराइल ग्लव्स पहनने के लिए क्या स्टेराइल ग्लव्स पहनने से पहले क्या करना चाहिए? एक स्टेराइल ग्लव्स जिसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, जिसमें किसी भी तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं है, तो उस स्टेराइल ग्लव्स को पहनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हाथ धोना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, हाथ गीला करना चाहिए या नेल पॉलिश लगाना चाहिए। तो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, पेशेंट को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, एक प्रोसेस को पूरी तरह से स्टेराइल रखने के लिए हमें स्टेराइल ग्लव्स पहनने से पहले हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेन किलर का सामान्य नाम क्या है? ठीक है, तो पेन किलर यानी कि दर्द निवारक जो दवाएं होती हैं उनका सामान्य नाम क्या है, यानी कि उनका कॉमन नेम क्या है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिन या सेडाटिव। तो हर तरह के ड्रग जो होते हैं वो बहुत सारे कैटेगरीज में आते हैं, जैसे एनाल्जेसिक्स हो गए, एंटीबायोटिक हो गए, एंटीहिस्टामिन हो गए, एंटीपायरेटिक हो गए, सेडेटिव हो गए। तो उस तरह से पेन किलर्स जो होते हैं उन्हें जो हम कॉमन नाम कहते हैं वो होता है ऑप्शन नंबर ए एनाल्जेसिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन रक्षक प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहला कदम क्या होता है? ठीक है, तो किसी की जान बचाने के लिए जो हम फर्स्ट एड देते हैं उसमें सबसे पहला कदम क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? व्यक्ति को हिलाना, एम्बुलेंस बुलाना, एयरवे चेक करना या पट्टी बांधना। तो सबसे पहले फर्स्ट एड का रूल होता है ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, ये सबसे पहले चेक किया जाता है पेशेंट की जान बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? एयरवे चेक करना। एयरवे चेक करना, उसकी ब्रीथिंग चेक करना और उसका सर्कुलेशन चेक करना, ये फर्स्ट एड का सबसे पहला नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्निकेट का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, तो टॉर्निकेट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग कब किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, नस को काटने में, या अधिक रक्त स्राव को रोकने में, या बुखार मापने में। तो टॉर्निकेट जो होता है वो अधिक रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये टेम्पोररी रूप से ब्लीडिंग को रोकता है। ये क्या करता है? ये टेम्पोररी रूप से, अस्थायी रूप से ब्लीडिंग को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरसेप्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो फॉरसेप्स भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जनरली हर कोई जानता है जिसके बारे में। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? सुई लगाने में, औजार धोने में, वस्तुओं को पकड़ने में या दवा पीने में। तो फॉरसेप्स जो होता है वो एक क्लैपिंग उपकरण है जिससे क्या है, छोटी चीज़ों को पकड़ा जा सकता है। तो फॉरसेप्स जो है वो वस्तुओं को पकड़ने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नस में दी जाने वाली दवा को क्या कहते हैं? ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। नस यानी वेन्स में दी जाने वाली जो दवाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस या ओरल। तो नस में दी जाने वाली जो दवाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इंट्रावेनस कहते हैं, IV। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टल तापमान कितना होता है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो ओरल से थोड़ा ज़्यादा होता है। वो ओरल से क्या होता है? रेक्टल टेम्परेचर जो होता है वो ओरल टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में सामान्य यानी जनरल ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? 120/80 mmHg, 100/70 mmHg या फिर 140/90 mmHg या 80/60 mmHg। तो इसका आंसर हम सभी को कॉमनली पता है कि इसका आंसर जो है वो 120/80 mmHg BP जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, जिसमें 120 जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन के बाद कौन सी देखभाल सबसे ज़रूरी होती है? ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कौन सी देखभाल देना सबसे ज़रूरी होता है? ऑप्शंस क्या क्या? मरीज़ को अकेला छोड़ देना, नाड़ी और रक्तचाप की निगरानी, मरीज़ को सीधा खड़ा करना या इंजेक्शन देना। तो सबसे जो कॉमन देखभाल है जो मरीज़ की हमें करना चाहिए वो है नाड़ी और रक्तचाप की निगरानी। नाड़ी और रक्तचाप की निगरानी यानी वाइटल साइंस जो होता है, जैसे पल्स हो गया, BP हो गया, पल्स हो गया, BP हो गया, इन सभी चीज़ों का ब्लीडिंग कंट्रोल हुआ है या नहीं, जहाँ पे टाँके वगैरह पड़े हैं, स्टिच हुआ है, वहाँ पे BP कंट्रोल हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट
को किसी भी तरह की जान पे जोखिम ना बने उसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य रक्त श्वास दर वयस्क में कितनी होती है? एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में श्वास दर कितनी होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 12 से 20 पर मिनट, 30 से 40 पर मिनट, 6 से 10 प्रति मिनट, या फिर 25 से 35 पर मिनट। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 प्रति मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टल दवा देने के लिए मरीज को कौन सी स्थिति उपयुक्त होती है? हमें किसी भी दवा को अगर पेशेंट के रेक्टम में इंसर्ट करना है या देना है तो उसके लिए हम पेशेंट को किस पोजीशन में लेटने को बोलेंगे? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है? फाउलर्स पोजीशन, सुपाइन, प्रोन, या लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन। तो इसका सही आंसर क्या है? रेक्टल दवा देने के लिए एनल रूट में अगर हमें कोई भी दवा देना है तो उसके लिए हमें लेफ्ट लैटरल यानी सिम पोजीशन सबसे कंफर्टेबल पेशेंट को पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, आईवी कैन्यूला को बांधने के लिए किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आईवी कैन्यूला को बांधने के लिए किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है? यानी जब हम कैन्यूला लगाते हैं तो उसके अपनी जगह पे स्थिर रखने के लिए हम किस पट्टी का उपयोग करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? ट्यूब बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज, एडहेसिव टेप, या रबर पट्टी। तो ये भी बहुत ही कॉमन है जो कि हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं। एडहेसिव टेप का यूज़ करते हैं हम कैन्यूला को उसकी जगह पे बिल्कुल स्थिर रखने को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कटे फटे जख्म को साफ करने के लिए किस द्रव का उपयोग होता है? कटे फटे जो जख्म हैं उन्हें हम किस चीज़ से साफ करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिरका, टिंचर आयोडीन, नमक, या हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें इसका सही आंसर है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि ड्राई जो भी टिश्यू हैं या सेल्स हैं उन्हें हटाने का काम करता है और जो भी इन्फेक्शन है उसे भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है और घाव की क्लीनिंग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला एंटीसेप्टिक सर्जिकल ड्रेसिंग में कौन सा प्रयोग हुआ था? पहला एंटीसेप्टिक सर्जिकल ड्रेसिंग में कौन सा चीज़ें यहाँ पे प्रयोग हुई थी? ठीक है, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग यानी किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ना हो। तो ऑप्शंस क्या क्या है? अल्कोहल, फॉर्मेलिन, कार्बोलिक एसिड, या नमक का घोल। तो सबसे पहली बार जो एंटीसेप्टिक सर्जरी किया गया था जो कि जोसेफ लिस्टर ने किया था, उसमें क्या यूज़ हुआ था? उसमें ऑप्शन नंबर सी, कार्बोलिक एसिड यूज़ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पट्टी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शंस क्या क्या है? बहुत टाइट बांधे, बहुत ढीला बांधे, आवश्यक दबाव और परिसंचारण बना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पट्टी बांधते समय हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रखना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी है, आवश्यक दबाव होना चाहिए ताकि ब्लीडिंग रुक सके, और परिसंचरण यानी कि ब्लड का फ्लो सही अमाउंट में होना चाहिए, सही तरह से, वरना उधर उसके आजू बाजू के जो टिश्यू हैं वो मर सकते हैं, वहाँ पे टिश्यू का नेक्रोसिस हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मरीज़ को जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? अगर एक बर्न का पेशेंट हमारे पास आता है तो फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बर्फ़ लगाना, टूथपेस्ट लगाना, ठंडे पानी से धोना, या सरसों तेल को लगाना। तो बर्फ़ लगाना नहीं है, टूथपेस्ट लगाना नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ठंडे पानी से धोना। अगर हमारे पास बर्न का कोई केस आता है तो हमें सबसे पहले उसे ठंडे पानी से धोया जाता है ताकि त्वचा में और जलन कम हो और राहत मिल सके पेशेंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग के दौरान उपयोग होने वाला फोर्सेप्स को कैसे पकड़ना चाहिए? ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग जब हो रही है तो उस दौरान जो फोर्सेप्स है, फोर्सेप्स जैसा कि हमें पता है कि चीज़ों को उठाने का काम आता है, लेकिन हम उस फोर्सेप्स को कैसे पकड़ेंगे? ऑप्शंस क्या क्या है? नंगे हाथों से, रबर ग्लव्स से, स्टेराइल गॉज से, या स्टेराइल फोर्सेप होल्डर से। तो इसका सही आंसर क्या है कि सर्जिकल ड्रेसिंग के समय हमें फोर्सेप को स्टेराइल फोर्सेप होल्डर से पकड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन का खतरा ना हो सके, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्ट होने का चांसेस ना रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आईवी साइट पर सूजन और दर्द हो तो क्या संकेत है? ठीक है, अगर हमने आईवी इंजेक्शन यानी किसी के वेन में इंजेक्शन दिया और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सूजन हो या दर्द हो तो इसका क्या संकेत है? ऑप्शंस क्या क्या है? सामान्य बात है, फ्लू का लक्षण, इन्फिल्ट्रेशन का, या संक्रमण, हड्डी टूट गई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इन्फिल्ट्रेशन या संक्रमण, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन या संक्रमण। यहाँ पे सूजन और दर्द जो है वो इन्फिल्ट्रेशन के कारण आईवी द्रव जो बाहर फैला है, वो बाहर से जा रहा है शरीर के अंदर, वो क्या है, वो संक्रमण कॉज कर रहा है, इस बात का संकेत है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का में ब्लैक बैग किसके लिए होता है। जैसा कि हमें पता है बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल में अलग अलग तरह के बैग होते हैं जो कि अलग अलग तरह के डस्टबिन होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के वेस्ट को डाला जाता है। तो इसमें ब्लैक बैग में किसके लिए होता है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, शरीर के अंग के लिए, दवाइयों के लिए, नॉन इन्फेक्शियस सामान्य वेस्ट के लिए, या ब्लड में सना कचरा के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉन इन्फेक्शियस सामान्य वेस्ट जो है वो ब्लैक कलर के बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के डब्बे में जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईएम इंजेक्शन को देने का सबसे सुरक्षित कोण क्या है। जैसा कि हमें पता है कि हर इंजेक्शन को अलग अलग एंगल पे दिया जाता है, आईएम को अलग एंगल पे दिया जाता है, आईवी को अलग एंगल पे दिया जाता है, सबक्यूटेनियस को अलग एंगल पे दिया जाता है, ठीक है, इंट्राडर्मल को अलग एंगल पे दिया जाता है। तो ये जो एंगल हैं इस पर पूछ रहा है कि आईएम को किस एंगल पे दिया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री या 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है कि आईएम हमेशा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही है, उस पर दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हाथ किस तकनीक से धोना चाहिए। ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, अल्कोहल से, सिर्फ पानी से, 5 स्टेप हैंड वॉशिंग से, या साबुन और पानी से। तो सबसे पहले हाथ हमें किससे धोना चाहिए, सबसे पहले हमें हाथ धोना चाहिए साबुन और पानी से। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी सुई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में प्रयोग की जाती है। आईएम देने के लिए हम किस तरह की निडल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, छोटी और पतली, लंबी और मोटी, छोटी और मोटी, या प्लास्टिक की सुई। तो आईएम देने के लिए हमें ऐसा इंजेक्शन चाहिए होता है जो मसल तक जा सके। जैसे ये अगर हमारा मसल है तो हमें ऐसा इंजेक्शन चाहिए होता है जो बिल्कुल मसल तक, अंदर तक, ये स्किन है तो ये मसल तक पहुंच सके। ठीक है। तो उसके लिए हमें कैसी चाहिए, कैसे निडल चाहिए। तो हमारा जो निडल होगा वो कैसा होना चाहिए, लंबी और मोटी होनी चाहिए ताकि वो इन मसल्स तक पेनिट्रेट कर सके। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, लंबी और मोटी निडल हमें चाहिए होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोगी की सुरक्षा के लिए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। रोगी की सुरक्षा के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, दवा देना चाहिए, पहचान की पुष्टि करनी चाहिए, इंजेक्शन लगाना चाहिए, स्ट्रेचर लाना चाहिए। तो रोगी की सबसे पहले सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहचान की पुष्टि करनी चाहिए। अगर हम गलत पेशेंट को गलत दवा या गलत इंजेक्शन दे देंगे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले उसकी पहचान की पुष्टि करनी चाहिए, उसके आइडेंटिटी को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है। किसी भी पेशेंट को दवा देते वक्त या किसी भी प्रोसीजर करते वक्त हमें उसकी आइडेंटिटी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं या अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप टेस्ट देकर अपनी तैयारी को एनालिसिस कर पाएँ, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे सूर्या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, या आप ऐसा चाहते हैं कि हर क्लास होने से पहले आपको नोटिफिकेशंस पहले ही मिल जाएं कि यूट्यूब पे कोई क्लास होने वाला है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा। थैंक यू सो मच।